हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एनिमल न्यूट्रिशन जंतु में पोषण का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को आप लोग देख चुके होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम पार्ट 3 वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें करीब 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को देखेंगे और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर करेंगे। तो इसका 101 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आंवला जो है वह खट्टे होते हैं तो इसमें विटामिन सी पाया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी के संदर्भ में असत्य है। तो विटामिन जो सी है उसके संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो विटामिन सी होता है यह वसा में घुलनशील, यह वसा में घुलनशील नहीं होता है, यही असत्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये तो सही है। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, ये भी सही है। यह जल में घुलनशील होता है विटामिन सी, ये भी सही है। यह वसा में घुलनशील विटामिन नहीं होता। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो के, ए, डी और ई, यह 4 विटामिन है जो केवल वसा में घुलनशील होता है। बाकी सभी विटामिन है सो जल में घुलनशील होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सूखा रोग विटामिन डैश की कमी से होता है। तो बच्चों में जो सूखा रोग है वह विटामिन डी के कमी से होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। तो रक्त का जो थक्का जमने के लिए वह विटामिन के आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रजनन विटामिन है। तो प्रजनन विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ई जो होता है वह जिसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को विटामिन एम भी कहा जाता है। तो किसको विटामिन एम भी कहा जाता है, तो फोलिक अम्ल को विटामिन एम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की कमी बंझापन का एक कारण हो सकता है। तो विटामिन ई को कमी बंझापन का एक कारण हो सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में डैश की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परनीसियस एनीमिया का कारण है। तो परनीसियस एनीमिया का जो कारण है वह क्या होता है, तो वह साइनोकोबालामिन की कमी होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत मिलान चुने। तो विटामिन B1 बेरी से होता है, ये तो सही है। विटामिन B2 जो है वह चिलियोसिस होता है, ये सही है। विटामिन B3 पेलाग्रा होता है, ये सही। विटामिन B6 को हम नपुंसकता नहीं होता है, विटामिन B6 है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो वह सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। तो कोशिका द्रव में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, तो पोटेशियम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य कोशिका द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। तो बाह्य कोशिका द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज सोडियम होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है। तो किसके अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है? तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त का थक्का बनने के लिए रुधिर, प्लेटलेट्स, विटामिन डी और कैल्शियम आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए आवश्यक है। तो तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का मुख्य कार्य है। तो कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हड्डी एवं दांत निर्माण में ये सही, मांसपेशी संकुचन में ये भी सही है, और रक्त का थक्का बनाने में, यानी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का प्रमुख कार्य है। तो लोहा का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का लोहा अच्छा स्रोत है। डैश लोहा का अच्छा स्रोत है। तो हरी पत्तेदार सब्जी लोहा का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य है। तो मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य हड्डी और दांत के निर्माण में, डीएनए आरएनए के संपूर्ण घटक में, एटीपी के महत्वपूर्ण घटक में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो लोहा तो आवश्यक है, साथ में कोबाल्ट भी आवश्यक है, यानी ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन चुने। आयोडीन के कमी से घेंघा होता है, ये तो सही है। लोहा के कमी से एनीमिया होता है, ये तो सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है, ये भी सही है। तो पेप्टिन प्रोटीन का उदाहरण है, ये गलत है। तो गलत इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में डैश भाग जल का होता है। तो मानव शरीर में 65 से 75% भाग जल का होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की कमी को कहते हैं। तो मानव शरीर में जल की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प पोषण संबंधित है। तो अल्प पोषण जो है वह जल कम भोजन के सेवन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। कुपोषण के लिए उत्तरदायी पोषक तत्व की कमी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो शरीर को कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी प्रभावित करता है। तो विटामिन डी की कमी है जो वह हड्डी को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से होता है। तो विटामिन B6 रक्ता या रक्तलाभ के कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। त्वरित ऊर्जा कौन प्रदान करता है? इंस्टेंट एनर्जी, तो वह ग्लूकोज प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मानव शरीर का निर्माण खंड
माना जाता है। तो मानव शरीर का निर्माण खंड किसे माना जाता है? तो प्रोटीन को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से होता है। तो एंजाइम जो है वह मूल रूप से प्रोटीन होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड यकृत तेल उच्च स्रोत है। तो कोड यकृत तेल जो होता है वह विटामिन ए, सी, आर, ओमेगा 3 होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर या रफेज जो हमारे पाचन को आसान बनाता है डैश का एक प्रकार है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र है। तो जो फ्रक्टोज है उसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन लिपिड है? तो लिपिड कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल है, सो लिपिड है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनो अम्ल किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो एमिनो अम्ल जो है वह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कैल्शियम होता है। ऑप्शन सी इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का एक घटक है। तो शहद का एक घटक कौन सा होता है? फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अंगूर डैश के कारण मीठा, अंगूर किसके कारण मीठा होता है? तो वह फ्रक्टोज के नहीं ग्लूकोज के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो जंतु खाद्य से नहीं प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन जंतु खाद्य से नहीं प्राप्त होता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डैश के कमी से घाव जल्द भरते हैं। तो कौन सा विटामिन के कमी से घाव जल्द नहीं भरते हैं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, विटामिन के कमी के कारण से घाव जल्द नहीं भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट सहित विटामिन है। तो कोबाल्ट सहित विटामिन कौन सा है? तो वह साइनोकोबालामिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी को अधिक गर्म करने से डैश नष्ट हो जाता है। तो सब्जी को विटामिन ई को गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत मिलान चुनें। थायमिन पीला विटामिन कहते हैं थायमिन को, ये तो सही है। विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन सी की कमी हो जाएगा तो मसूड़ों से खून आने लगेगा, ये भी सही है। लोहा दूध के अनुपस्थित होता है। साइनोकोबालामिन जंतु भोज्य पदार्थ, ये तो सही, यानी कि ऑप्शन सी इसका गलत है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे यकृत में संचित नहीं होता है? तो हमारे लीवर में कौन सा विटामिन संचित नहीं होता है? तो विटामिन B12 जो है हमारे लीवर में संचित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थ जिसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। कार्बनिक पदार्थ जिसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अकार्बनिक पदार्थ है? तो अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, खनिज जो है वह एक अकार्बनिक पदार्थ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।